एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं इतिहास की पहली पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 23वें अध्याय से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी तक हमने पहले अध्याय से लेकर 22वें अध्याय तक एक ओवरऑल अध्ययन किया है, जिसमें हमने ज़्यादातर बातों को स्किप किया है जो कि हम दूसरा शमूएल में पढ़ चुके हैं। और एक मेन इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने वहाँ आपके साथ डिस्कस की है, और ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए जानना। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो उस वक्त प्रभु यीशु मसीह के समय में भी जो इजरायली थे, जिन्होंने प्रभु पर विश्वास नहीं किया, जिन्होंने अविश्वास किया, वो क्या सोचते थे। और हम इसके विषय में पहले भी बात कर चुके हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हमने चारों सुसमाचारों का अध्ययन किया है तो वहां पर एक कॉमन बात हमने ये देखी है कि प्रभु यीशु मसीह का जो विजय प्रवेश है वो यरूशलेम में उनके अंतिम सप्ताह में होता है, और वहां पर उनका भव्य स्वागत होता है। भव्य स्वागत होता है। हम जानते हैं कि आज भी बड़े बड़े चर्चेज में हम इस बात को देखते हैं कि जो मसीही विश्वासी हैं वो उस रविवार को पाम रविवार के रूप में, पाम संडे के रूप में बनाते हैं, खजूर रविवार के रूप में बनाते हैं, और खजूर की डालियां वहां पर रखी जाती हैं। उसको याद किया जाता है, उस भव्य स्वागत को याद किया जाता है जो प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में एंटर करते समय हुआ था। लोगों ने अपने अपने वस्त्र अपने अपने उसके रास्तों पर बिछा दिए, खजूर की डालियां उसके रास्तों पर बिछा दी, और जोर जोर से वो खुशी से, आनंद से वो नारे लगा रहे थे, होशना होशना, दाऊद की संतान की होशना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने वहां आपको बताया था कि वो इजरायली उसी मान्यता पर जी रहे थे, उसी मान्यता पर जो यहां पर हम इतिहास की पहली पुस्तक में पढ़ रहे हैं कि जो एजरा हैं, नहमिया हैं, या फिर अन्य जो यहूदी लोग हैं, वो लोग उसी मान्यता पे जी रहे हैं कि यही वो मंदिर है और यही मंदिर सब कुछ है। उन्हें यह पता नहीं था कि ये असली का एक फोटोकॉपी है, असली का प्रतिबिंब है, उसकी छाया है। मूल तो आने वाली बातें हैं जो प्रभु यीशु मसीह में होंगी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि उस प्रकार से जब प्रभु का जब वहां स्वागत किया जा रहा है तो लोग प्रभु यीशु मसीह को किस दृष्टि से देख रहे हैं? वो उस मसीहा की दृष्टि से देख रहे हैं, क्योंकि उसमें उन्होंने सारे वो गुण देखे। वो आश्चर्यक्रम कर रहा था, लोगों को आंखें दे रहा था, लंगड़ों को पांव सही कर रहा था, लूलों को चंगा कर रहा था, कोड़ियों को शुद्ध कर रहा था। तो लोग समझ गए थे कि ये वो मसीहा है, और मारे खुशी के कि वो मसीहा अब यरूशलेम में आ गया है, वो लोग आनंदित थे। लेकिन उसका जो प्रारूप है, जो प्रभु यीशु मसीह का मसीहा होने का जो असली मकसद था, वो नहीं समझ पा रहे थे। आज भी वो अपनी पुस्तकों के अनुसार, उन मान्यताओं के अनुसार उस मसीहा का ही इंतजार कर रहे थे जो फिजिकल रूप से क्या करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो ये सोच रहे थे कि एक मसीहा आएगा, और जिसके लिए भविष्यवाणी की गई है यशायाह में और यिर्मयाह में कि वो राजा दाऊद के राजगद्दी पर विराजमान होगा। तो वो एक फिजिकल राजा के रूप में उसे देख रहे थे कि ये एक सेना बनाएगा, सेना बनाकर रोमी साम्राज्य को हराएगा, और फिर से एक बार दाऊद का शासनकाल स्थापित होगा, और ये वो हमारा मसीहा है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने साफ तौर पर कह दिया कि मेरा राज्य यहां का नहीं है। अगर मेरा राज्य यहां का होता तो मैं अपने पिता से कह देता, तो वो मेरी सहायता के लिए बहुत सारे स्वर्गदूतों को भेज देते। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यही वो अज्ञानता उस वक्त भी थी और आज भी इजरायलियों में है कि वो अभी तक उस भेद को वो समझ नहीं पा रहे हैं। और यही हुआ मेरे प्यारे भाई बहनों, जब प्रभु यीशु मसीह जिस रात वो पकड़वाया गया और उसको जब वहां पर ले जाया गया मुकदमे के लिए, तो वहां पर वो भीड़ नादारत थी। वो हजारों की भीड़ जो उसका स्वागत करने के लिए खड़ी थी, वो भीड़ अब वहां से गायब थी। अब केवल उसके साथ चेले थे, वो भी छुप छुप करके उसका पीछा कर रहे थे। कुछ तो अपनी जान बचा करके भी वहां से चले गए थे। अब वो भीड़ वहां नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो अपनी मान्यता के अनुसार समझ रहे थे कि भाई ये कैसा मसीहा है, ये तो खुद पकड़वा लिया गया, इसको तो खुद ही क्रूस पर चढ़ाया जा रहा है, तो ये सच्चा मसीह नहीं है, ये गलत है, ये झूठा है। और उस वक्त वो लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि इसे क्रूस पर चढ़ा दो और बरब्बा डाकू को हमारे लिए छोड़ दो। तो ये उनकी मान्यता थी। और आज भी अगर वो इस मान्यताओं को समझ जाए कि वो जो मंदिर की भविष्यवाणी की गई है वो राजा सुलेमान के लिए नहीं वरन प्रभु यीशु मसीह के लिए की गई है, तो शायद उनकी आंखों पे से वो पर्दा हट जाए। जो पर्दा हैकल का दो भाग हो गया, मंदिर का जो पर्दा ऊपर से नीचे दो फाड़ हो गया प्रभु यीशु मसीह के प्राण त्यागते ही, तो वो समझ जाते कि अब वो मंदिर बाकी नहीं है, अब वो मंदिर का पर्दा बाकी नहीं है। तो अब हम अपनी आंखों के सामने भी वो पर्दा ना डालें। पौलुस कहते हैं कि इनकी आंखों के आगे वही पर्दा पड़ा रहता है जिस पर्दे के पीछे ये लोग, जो याजक लोग थे, वो भेंट चढ़ाया करते थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर इस प्रकार से हमने 22वें अध्याय तक पढ़ा है, और एक बहुत महत्वपूर्ण बात पढ़ी है जो कभी शायद हम किसी
अध्ययन में नहीं कर पाएंगे। शायद इतना खुलकर कोई आपको नहीं समझा पाए या कोई नहीं समझ पाए, तो हमें समझना होगा कि कौन सी पुस्तक किस प्रकार से और किसके द्वारा लिखी गई है, किस मान्यता के साथ लिखी गई है, किस सोच के द्वारा लिखी गई है, किस शास्त्र के द्वारा लिखी गई है। ये कोई झूठी पुस्तकें नहीं है। अगर हम ये कहें कि भाई ये झूठी है, ये कोई भी झूठी पुस्तक नहीं है, लेकिन यहां केवल इंडिकेशंस के रूप में जो बातें हैं उनको समझने का फेर है, उनको समझने का एक बुद्धि है जो उस वक्त के लोगों को नहीं दी गई थी। केवल इंडिकेशन दिए गए थे ताकि जब मूल वस्तु या मूल बातें पूरी हों तब वो इन बातों से सीख करके विश्वास करें, जैसा कि हजारों लोगों ने विश्वास किया और वो प्रभु पर विश्वास करने लगे। उनमें से एक पौलुस भी है जिसे पवित्र शास्त्र का ज्ञान था। उसने पवित्र शास्त्र को पढ़ पढ़ करके लोगों को, यहूदियों के बीच में जा करके उसने प्रचार किया है, समझाया है कि देखो पवित्र शास्त्र में ये लिखा है। तीमुथियुस हैं, वो भी पवित्र शास्त्र के जानकार थे, उन्होंने लोगों को समझाया देखो ये बात ऐसी नहीं है, ऐसी है। इब्रानियों के लेखक ने भी जब इब्रानियों यानी यहूदियों को ये पत्री लिखी है तो उनको समझा दिया कि देखो भाई ये वो विश्राम नहीं है, ये वो मंदिर नहीं है, ये सब मूल वस्तुओं की छाया है, प्रतिबिंब है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यही बात हमें यहां देखने को मिलती है। ये जो छोटे मोटे डिफरेंसेस हम पहला इतिहास और दूसरा इतिहास में पढ़ते हैं वो इसीलिए है कि वो अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार उस बात को लिख रहे हैं। कोई वो झूठ नहीं लिख रहे हैं, कोई अपनी मन से नहीं लिख रहे हैं, मन गढ़ंत नहीं लिख रहे हैं, बल्कि शास्त्रों के अनुसार, अपनी मान्यताओं के अनुसार सच्चाई के साथ पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिख रहे हैं और वही बातें लिख रहे हैं जो उस वक्त उनमें प्रचलित थी। तो मेरे प्यारे बहनों, जब हम आगे 23वें अध्याय से आगे पढ़ते हैं तो यहां पर हम याजकों को सौंपे गए कार्यों के विषय में देखते हैं, लेवियों की सूची के विषय में देखते हैं और सबसे महत्वपूर्ण जो बात हम यहां पढ़ते हैं 25वें अध्याय में, तो यहां संगीतकारों की सेवाओं को, नियुक्तियों के विषय में देखते हैं कि दाऊद ने जो तंबू की जो सेवा करने के लिए जो लोग थे उन्हें नियुक्त किया है। एक व्यवस्थित रूप से हर एक के कामों को उसने बांटा है। और चूंकि जो दाऊद हैं वो खुद एक संगीतकार थे और वीणा बजाया करते थे, तो उन्होंने प्रभु की स्तुति और भजन के लिए 24 संगीतकारों को वहां नियुक्त किया है। हम 25वें अध्याय में इनका नाम पढ़ सकते हैं और यही वो 24 जो संगीतकार हैं जिनको लेकर के बहुत सारे लोग ये भ्रम में पड़ जाते हैं और बहुत सारे लोग इस बात का भी प्रचार करते हैं कि जो परमेश्वर के जो सिंहासन के चारों ओर जो 24 प्राचीन हैं वो 24 संगीतकार हैं। वो इस बात का यहां पर दावा करने लगते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आपने इस पुस्तक को पढ़ा होगा या आप आगे पढ़ेंगे तो आप ये जान पाएंगे कि इन 24 संगीतकारों के अंदर इतनी लियाकत नहीं है कि वो इतनी उपमा पा सके कि वो परमेश्वर के सिंहासन के चारों ओर वो लोग विराजमान हो सकें, क्योंकि ना तो वो भविष्यवक्ता हैं, ना ही वो कोई बहुत बड़े अभिषिक्त हैं। वो केवल राजा दाऊद के द्वारा नियुक्त किए गए वो संगीतकार हैं 24 जो वहां पर उस वक्त भजन किया करते थे। एक तरीके से मुख्य तौर पर एक जिसे आज की लैंग्वेज में हम देखें, जो मसीही विश्वासी कलीसियाओं से जुड़े हुए हैं वो समझ सकते हैं। जैसे हम आज के चर्चेस में देखते हैं ना, हमारी जो क्वायर होती है, जो गाना और भजन गाती है, जो गीत गाती है, यूथ में लेकर सब एक क्वायर होती है। एक क्वायर नियुक्त की जाती है हर चर्चेज में, पुरानी रूढ़िवादी चर्चेज में आज भी की जाती है। तो ये वो क्वायर है जो राजा दाऊद ने नियुक्त की है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो ही लोग हैं जो परमेश्वर के उस सिंहासन के चारों ओर हैं? तो ये सरासर ये जो दावा है अपने आप में बिल्कुल निराधार है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। तो यही एक मेन बात थी जो मैं आपसे यहां करना चाहता था यहां 25वें अध्याय में। बाकी तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर और कोई खास ऐसी बातें हम यहां पर नहीं पढ़ते हैं। और 29वें अध्याय में हम देखते हैं कि मंदिर के निर्माण के लिए जो भेंटें हैं वो दाऊद ने मांगी हैं, तो जिसके विषय में मैं आपसे पिछले रिकॉर्डिंग में बात कर चुका हूं कि ये उस समय की बातें हैं जब जो राजा दाऊद हैं वो मंदिर बनाना चाहते थे और जब वो ये सारे कार्य कर रहे थे तभी संभवतः परमेश्वर का वचन उन तक पहुंचा है कि जो सही मायने में जो तेरे कुल में, तेरे वंश में से, जो तेरा पुत्रों में से होगा वो मंदिर बनाएगा और उसके राज्य का अंत, उसका राज्य सदैव रहेगा, उसके राज्य का अंत कभी नहीं होगा। तो ये सारी बातें हम यहां पढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने इतिहास की पहली पुस्तक का ओवरऑल तरीके से अध्ययन किया है। तो इट मे बी पॉसिबल कि बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात होगी जिसमें आपको कोई कंफ्यूजन हो, लेकिन फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन हो तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप बिल्कुल भी हेजिटेशन मत कीजिएगा, मुझसे जरूर पूछिएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी ऐसी बात जो आपके मन में आए या कोई डाउट आए वो आप क्लियर ना कर पाए। तो आप हर एक बात मुझसे पूछिएगा। मैंने तो काफी कोशिश की है और स्टडी किया है, मुझे कोई ऐसा इसमें खास नहीं लगा कि मैं आपको उसको स्पेशल रूप से बताऊं, लेकिन मे बी पॉसिबल कि कुछ बात मेरे से छूट गई हो तो आप मुझसे जरूर पूछिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा।
क्लियर करूंगा, सारे डाउट क्लियर करूंगा। और आप इतिहास की पहली पुस्तक को संपूर्ण तरीके से अध्ययन जरूर कर लीजिएगा, और मेरा विश्वास है कि आप में से बहुत सारे भाई बहनों ने कर लिया होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हमने यहां इतिहास की पहली पुस्तक का एक ओवरऑल तरीके से अध्ययन कंप्लीट किया है, और अब हम इतिहास की दूसरी पुस्तक का अध्ययन शुरू करेंगे, परसों से करेंगे, और उसमें मेन बातें शुरू होंगी, क्योंकि वहां से हम राजा सुलेमान के शासनकाल से अध्ययन को देखते हैं, और बहुत सारी वहां बातें ऐसी हैं जिनका जानना हमारे लिए जरूरी है। बहुत सारी प्रेरणा की बातें वहां पर लिखी गई हैं और जिनसे हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, तो वो जरूर हम उस बात को अध्ययन करेंगे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, एक और बात मैं आप लोगों से करना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जो पुराना नियम है, यानी कि जो पुराने नियम की जो पुस्तकें हैं, उनकी जो घटनाएं हैं, उनकी जो कहानियां हैं, उनकी जो किस्से हैं, उनको लेकर के बहुत घुमा फिरा करके ऐसी बातें करते हैं, और उन्हें काफी वो इस तरीके का बल देते हैं कि देखिए यहां ये लिखा है, यहां ये लिखा है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम पवित्र शास्त्र को बिल्कुल पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, इसकी सामर्थ्य से पढ़ते हैं, तब हमें लगता है कि नहीं, यहां तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो खुल के बता दी गई हैं, और बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो केवल घटनाएं और केवल इतिहास हैं, उनमें कोई ऐसी गूढ़ बातें या छुपी हुई बातें नहीं हैं। तो इन बातों से भी हमें बचना है, और इन बातों से हमें यह देखना है कि किसी भी चीज को किसी चीज से नहीं जोड़ना है। इस बात को हम यदि किसी दूसरी बात से जोड़े तो यह बात सही नहीं होगी, उसके पीछे वचन का संदर्भ और वचन का कॉन्टेक्स्ट भी होना चाहिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे। यीशु के सामर्थी नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए।